बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र राजधानी पटना के पौष इलाके में स्थित है। ये विधानसभा पहले पटना पश्चिम विधानसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद इस इलाके की सूरत बदली, तस्वीर बदली, साथ ही चौहद्दी भी बदल गई। करीब 30 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और पिछले 14 साल से नितिन नवीन यहां से बीजेपी के विधायक हैं। इस विधानसभा इलाके में प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक दफ्तर, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, ऐतिहासिक लाइब्रेरी, प्रमुख बाजार, मंडी, पटना यूनिवर्सिटी, स्कूल, चर्च यानी एक पॉश सिटी के लिए जरूरी सारी सुविधाएं इस इलाके में हैं। लेकिन आज भी सड़क, नाली और खराब सड़क ही मुख्य समस्याएं हैं। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल, अतिक्रमण और सड़क जाम यहाँ की प्रमुख समस्या है। जनता को वर्तमान विधायक नितिन नवीन से काफी उम्मीदें थी, कुछ पूरी हुई, कुछ अधूरी रही। वर्तमान विधायक जो हैं हमारे बांकीपुर से नितिन नवीन जी हैं, ये लगातार 15 साल से विधायक हैं हमारे। और जो विगत अभी कोरोना काल जो था लगभग 6 महीना हुआ है, इसमें वो अपने जनता जनार्दन के बीच में साय की तरह रहे अपने कार्यकर्ता के माध्यम से। और उन्होंने जितना काम किया है वो हमें नहीं लगता है कि और कोई विधायक अगर रहता तो कोई काम करता। पहले जो था वार्ड में 15, क्या लगता है इनको दोबारा जीत करना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए दोबारा, और भारी मतों से ही आप विजयी होके आएंगे। विधायक है बांकीपुर से नितिन नवीन जी, बहुत ही युवा है, एनर्जेटिक है और बहुत ज़्यादा गतिविधि उनकी बहुत रहती है और युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। और किसी के भी सुख दुख में, क्योंकि जो भाजपा का जो हम लोग तो आम नागरिक हैं, लेकिन जो भाजपा के अंदर जो उनका संगठन है और उसके हिसाब से देखते हैं, कभी भी हमारे मोहल्ले में कभी किसी का कुछ होता है, नितिन नवीन जी वहाँ जरूर पहुँचते हैं। मोहल्ले के अंदर कोई भी थोड़ा सा हमारा वो है जो एक्टिव है थोड़ा, तो उसके हर सुख दुख में और काम करने और कराने में भी जो परेशानी होती है, हम लोग अपने वार्ड काउंसिलर को बोलते हैं, तो उसके माध्यम से और विधायक तक बात पहुँचती है, तो विधायक उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ये हम लोग को जो फीडबैक है एज ए मतलब वो कह लें, हम लोग पॉलिटिक्स से नहीं है, बट बिल्कुल एक आम आदमी के हिसाब से कह रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है। और अंडर करेंट नितिन नवीन का या कंपटीशन कोई नहीं है, ये अनडाउटेडली बीजेपी की सीट है और नितिन नवीन जैसा कैंडिडेट है तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई भी नहीं है। जो नितिन नवीन जी विधायक हैं वो बांकीपुर विधानसभा में खासकर बहुत काम किए हैं। जैसे पिछले बार बाढ़ की समस्या थी, पानी जम गया था, इस बार उन्होंने पहले ही समस्या का समाधान किए। हर गली में सड़क का निर्माण जो एक होना चाहिए, हर गली में लाइट, अंधेरा नहीं रहता है, सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। दोबारा एकदम बांकीपुर की जो विधानसभा की जनता है एकदम तैयार है, वो चाह रही है कि माननीय नितिन नवीन जी ही विधायक बने। हम लोग एक युवा हैं और युवा के लिए आज के डेट में ये चुनौती है कि आपके हर एक क्षण में आपके साथ कौन है। नितिन नवीन एक ऐसा शख्स है जिसको आप 12 बजे रात में भी बुलाएंगे, किसी भी रूप में, चाहे सुख हो या दुख में, तो आपको अपना बीमारी रहने के बावजूद भी आपके यहाँ जरूर आएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं युवा साथी उनको इस बार भारी बहुमत से जिताना। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क, बिजली और पानी के क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में और काम करने की जरूरत है। पार्किंग भी यहाँ बड़ी समस्या है। इस बार भी नितिन नवीन अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए नवीन सिन्हा पार्क पहुंचकर अपने पिता को श्रद्धांजलि देने और आशीर्वाद लेने के बाद काली मंदिर में जाकर काली माता से आशीर्वाद लिया। वहां पहुंचकर नारियल फोड़े और पूजा अर्चना की और फिर नामांकन करने निकल गए। विधायक नितिन नवीन अपने कार्यकाल में इलाके की तस्वीर बदलने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले काम की वजह से बांकीपुर के लोग मुझे एक बार फिर से मौका देंगे। नितिन नवीन ने कहा कि एक वक्त था जब पटना शहर में सड़कों पर कचरा भरा रहता था, आज हम घर से कचरा उठा रहे हैं। ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए पिछले कई सालों में फ्लाईओवर बना। पिछली बार बारिश में जल जमाव की घटना से पूरी सरकार सचेत हुई। इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हुई, लेकिन जल जमाव नहीं हो सका। विकास में विश्वास रखने के अपने दावे के साथ अपने विरोधियों पर नरम तरीके से प्रहार करने वाले नितिन नवीन
अपने काम को गिना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर गली मोहल्ले में LED बल्ब लगाए गए हैं, हर जगह काम हो रहा है। मैं जनता के बीच में उनके भाई और बेटा बन के रहा और कहीं ना कहीं मैंने पूरा प्रयास किया कि जनता के जो दो चीज़ें होती हैं कि जनप्रतिनिधि उनके नज़दीक रहे और दूसरा विकास, और दोनों ही कसौटी पे मैंने अपने आप को हमेशा कस के काम किया है। जहाँ विकास को मैंने अपना आधार बनाया है, वहीं अपने व्यवहार को अपना चेहरा बनाकर काम किया है। मेरा मानना है कि वही मेरी ताकत है और इसी के बल पर मैं चुनाव मैदान में फिर से जा रहा हूँ। मैंने जो पिछले 5 वर्षों में काम किया है, जो घर घर शुद्ध पानी पहुँचाने का, जो मैंने जल जमाव से मुक्त करने में दक्षिण पटना में बड़ी सफलता हासिल की, जहाँ एक और पटना की सड़कों में कूड़ा अपने आप में चैलेंज रहता था, आज घर घर से कूड़ा उठ रहा है। ये हमारी सरकार की देन है। आज हम लोग घर गलियों जो अंधेरी रहती थी, जहाँ एक बार बाज़ार का लाइट ऑफ होता था तो बाज़ार अंधेरा हो जाता था, मोहल्लों की अगर लाइट घर वाले बंद करते थे, आज उन गलियों में रोशनी देने का काम हमारी सरकार और हम लोगों ने किया है। तो निश्चित रूप से जहाँ एक और प्रकाश भेजा है हम लोगों ने, वहीं स्वच्छता पे काम किया है, सफाई पे काम किया है। तो ये सारे मुद्दे, और यहाँ तक 25 करोड़ की लागत से हमने नाला और सड़क का निर्माण कराया। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिन बड़े पैमाने पर पुलियों का निर्माण हुआ, शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों ने सुधार किया। तो इन सारी विषयों को लेकर, और सबसे ऊपर कि मैंने जनता के साथ रहकर उनके बीच का सेवक बन के काम किया, इसलिए मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, मैं उनकी लकीर के सामने, पिता कभी भी पुत्र के सामने लकीर नहीं खींच पाएगा। और मेरा ये मानना है कि हम लोग, पिताजी ने जो संघर्ष किया, पिताजी ने जिस कह सकते हैं कि जिस संघर्ष से जंगल राज था, जिस प्रकार से राजनीतिक संघर्ष किया, उसको अब हम लोग विकास से जोड़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि पिताजी के संघर्ष का तो आशीर्वाद हमको मिल ही रहा है, लेकिन हमने भी अपने आप को सेवा भाव से ही जनता के बीच में, ताकि उन्होंने जो संघर्ष किया है उसको सेवा के रूप में हम जनता को दे पाए। यहाँ कुल मतदाता 3,15,690 हैं, जिनमें करीब 1,70,000 पुरुष जबकि 1,45,000 महिला मतदाता हैं। विधायक नितिन नवीन का दावा है कि उन्होंने जनता के बीच रहकर उनकी सेवा की और काम गिनाने के लिए उनके पास एक लंबी फहरिस्त है। जल जमाव से मुक्ति के लिए 44 करोड़ की योजना, बेऊर से मीठापुर तक नाला और संप हाउस का निर्माण, 14 करोड़ रुपए की लागत से हाई ट्यूबवेल की योजना, स्मार्ट सिटी के तहत LED लाइट लगवाए, 20 करोड़ रुपए की लागत से 15,635 LED लगा, कदम कुआं और यारपुर में सब्जी वेंडिंग जोन, गांधी मैदान में 5 करोड़ रुपए की लागत से मेगा साइज स्क्रीन, 17.5 करोड़ रुपए की लागत से जन सेवा केंद्र, मंदिरी नाला ढकने के लिए 65 करोड़ की स्वीकृति, बुद्ध मार्ग से स्टेशन होते हुए चिरैया टाड़ पुल का निर्माण, राम गुलाम चौक गांधी मैदान से चिरैया टाड़ पुल का निर्माण, गांधी मैदान से एग्जीबिशन रोड चौराहे पर RCC, 25 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से PCC पथ बना। बांकीपुर में कई अन्य महत्वपूर्ण काम हुए, लेकिन कई कामों में विधायक पिछड़ गए। अब आपको विधायक का परफॉर्मेंस मीटर दिखाते हैं। सड़क में सुधार हुआ, बिजली भी बेहतर हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कामकाज औसत रहा और उच्च शिक्षा में सफलता मिली। विधायक नितिन नवीन को विधानसभा क्षेत्र में हुए काम को लेकर खुशी है, लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए, जिसका उन्हें मलाल भी है। देखिए, ट्रैफिक अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि पटना का विस्तार हो रहा है। आज हमारी सरकार ने मेट्रो लाया, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिशा में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और मंदिरी नाला हो, बाकरगंज नाला हो, उसको पाट के सड़कों का निर्माण करने जो हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है। ऐसी बड़े पैमाने पर पुलों का निर्माण हुआ। आज मेरे ही क्षेत्र में ऐसे आधा दर्जन पुल बन चुके हैं, जिनसे कि हम लोग अगर मीठापुर से निकलेंगे तो सीधे कंकड़बाग जा सकते हैं, बीरचंद पटेल पथ से जाएंगे तो सीधे मीठापुर जा सकते हैं। ऐसी कई पुलों का निर्माण हुआ। गांधी मैदान से हम लोग निकलेंगे तो सीधे कंकड़बाग और R ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे कई पुलों का निर्माण हुआ, जिससे आवागमन का सुविधा। और अब हम लोग पटना के विस्तार पर भी काम कर रहे हैं। जब पटना का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से ट्रैफिक का दबाव कमेगा और उसका असर आम लोगों को सुविधा में आएगा। लेकिन हम हमेशा अपने कामों को करने में और कामों की कमियों से सीखने में विश्वास करते हैं। नाला उड़ाही एक समस्या रहती थी, क्योंकि पटना जिस तरह नहीं, आपने देखा कि इस बार बड़े पैमाने पर बरसात हुआ
पिछले वर्षों के बरसात से ज़्यादा हुआ। फिर हम लोगों ने नाला उड़ाही में व्यापकता काम किया और अब उसकी रास्ता जो बड़े नालों को बनाने का और जल जमाव से मुक्त करने के जो विशेष पहल हुआ, उसका असर हुआ कि इस बार हम लोग कई इलाके जल जमाव से मुक्त रहे। और पिछले बार भी मेरे क्षेत्र में केवल कदम कुआं का इलाका डूबा था, उस बार हम लोग कदम कुआं को भी जल जमाव से मुक्त करने में सफल रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार का काम जनता को दिख रहा है, अब जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा। अब जब नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं तो जब जितने काम जो छूट गए हों या फिर कुछ काम मेरे मन में मुझे अभी भी लगता है कि मंदिर नाला हम लोगों ने स्वीकृत कराया था, बाकरगंज नाला स्वीकृत कराया था, उस काम को पूरा कंप्लीट करना हम लोग के लिए सबसे बड़ा विषय है और वो बहुत जल्द हम लोग उसको करेंगे। जहाँ तक शिक्षा की व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, लेकिन उसकी गुणवत्ता पे काम करना बाकी है। और मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति लाई है उसका पूरा लाभ बिहार की जनता को मिले, इस ओर हम लोग काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसके जीवन का विशेष क्षण होता है उसमें माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है और पिताजी के आशीर्वाद से ही उनके किए गए कार्यों को हम आगे बढ़ाने में लगे हैं। और क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से पिताजी के बाद आशीर्वाद दिया है अभिभावक के रूप में, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। और मैं हमेशा यही बात सोच के काम करता हूँ कि मेरे किसी काम से पिताजी का सम्मान में कोई कमी नहीं आए। और मुझे बस यही बात का भरोसा है और विश्वास है कि मैंने पिताजी के जो बड़ी छवि थी उस छवि को हमेशा बचाए रखा है और उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। जनता बताती है कि नितिन नवीन सुख दुख के साथी हैं, उन्हें जब बुलाए तभी पहुंच जाते हैं। नितिन नवीन को लेकर जनता के मन में क्या है, ये भी सुन लीजिए। वर्तमान जो विधायक है नितिन नवीन जी, उनके कार्यों को देखते हुए हमें ये लगता है कि इस बार उनका सरकार बनेगी और निश्चित बनेगी। लेकिन क्या कोई सवाल ही नहीं है। अभी जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं बांकीपुर विधानसभा में, एक ही चेहरा ही है। एनडीए की सरकार भले बने लेकिन चेहरा विधायक जी का एक ही है। युवा मोर्चा के मतलब वो तो इतना अच्छा उनका नाम सुने हैं। और हम पब्लिक लोग जब बात करते हैं कि कौन भाई अभी कोरोना ये वो, तो बस एक ही इधर के हमारे बहुत सहयोग दिए हैं। और पूरे मतलब जिधर देखिए बस अभी फिर से रिपीट होगा और बहुत भारी मतों से होगा। हम लोग एकदम साथ हैं उनके। बहुत अच्छे हैं, एकदम बोलने चालने में सब चीज़ में एकदम अब दवा से ही ज़्यादा मत से ही जीतेंगे, एकदम श्योर है। इसमें तो कहने का कोई अति नहीं है, एकदम श्योर है। इतने अच्छे विधायक हैं, उससे अच्छा आ ही नहीं सकता है कोई। नवीन जी बहुत अच्छे हैं, सबको देखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं सब। हाँ मिले हैं, हाँ हेल्प हुआ है, बहुत हेल्प हुआ है उनसे। हाँ वोट देंगे, वहीं पर देंगे। अब आपको बताते हैं कि अगर नितिन नवीन दोबारा चुने गए तो उनका प्लान क्या है। जो काम अभी पेंडिंग पड़े हैं उसे खत्म करेंगे, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे, मंदिरी नाले और बाकरगंज नाले को ढका जाएगा। साल 2015 विधानसभा चुनाव में आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। हालांकि पिछली बार जेडीयू आरजेडी के साथ थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी और जेडीयू साथ लड़ रहे हैं। साथ ही इस बार महागठबंधन से कांग्रेस के लव सिन्हा उम्मीदवार हैं, तो बांकीपुर से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी मैदान में है। इसलिए ये सीट इस बार पटना की हॉट सीट बन गई है। ऐसे में अपना गढ़ बचाने के लिए विधायक नितिन नवीन ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।